यस, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फाइड आयन। और सल्फाइड आयन में सबसे पहले मैं लिख रहा था सॉल्बिलिटी के बारे में। सॉल्बिलिटी क्या था? द एसिड्स, सल्फाइड एसिड जैसे H2S वगैरह है, H2S की बात कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो बंद कर लो आप लोग, सभी लोग वीडियो बंद करिए, वीडियो क्लोज कर लो। द एसिड्स, जो एसिड्स है और जो होंगे, ठीक है, सभी को अपना वीडियो बंद करना, वीडियो बंद करो। द एसिड्स नॉर्मल और नॉर्मल एंड पॉलीसल्फाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल, है ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनमें क्या रहता है, उनमें जो है ना वो इनसॉल्युबल होते हैं। अदर मेटल सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल, ठीक है, वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अब ये एसिड की जो बात हो रही है, जो मैंने यहाँ पे एसिड्स लिखा है, एसिड का मतलब मेरा H2S से है। आपको पता है H2S वाटर में डिसॉल्व होता है, एसिडिक सॉल्यूशन देता है ना। और मैं सब समझा रहा हूँ, आप नॉर्मल को भी समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, है ना। तो H2S ये होगा। आपको मैं बता दूं, पानी में जो H2S की सॉल्बिलिटी है 0.1 मोल पर लीटर है। मतलब 1 लीटर पानी में 0.1 मोल H2S क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो ये सॉल्युबल होता है, ठीक ठाक सॉल्युबल होता है और सोल्यूशन एसिडिक करता है। और इस सोल्यूशन का जो पीएच आता है वो 4 आता है। इस सोल्यूशन का जो पीएच आता है वो 4 आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल सल्फाइड्स का मतलब कुछ ऐसा होता है। नॉर्मल सल्फाइड्स का मीनिंग जो है वो है जैसे Na2S, ये आपका नॉर्मल सल्फाइड है ना। K2S वगैरह ये जो है ना, ये आपके नॉर्मल सल्फाइड्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सल्फाइड्स हैं इस तरीके से। जहाँ पे ये +1 ऑक्सीजन नंबर में, -2 में है, ये +1 में है, ये -2 में है, ये आपके नॉर्मल सल्फाइड्स हैं, ठीक है। और पॉलीसल्फाइड्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा? पॉलीसल्फाइड्स की बात करें तो क्या होगा, किस तरीके से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीसल्फाइड्स की बात करते हैं। तो पॉलीसल्फाइड जैसे अभी आपने उसमें पढ़ा था, ये अभी आप मेटलर्जी पढ़ रहे थे, इसका नाम बताओगे क्या है? FeS2 का, ठीक है। हाँ, ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ग्रुप में जो है ना, ठीक है। अग्रिम जो है ना, अग्रिम यहाँ पे लिंक शेयर कर दो, तो ये लोग, जो लोग जुड़े नहीं है वो लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। जिसके पास भी टेलीग्राम का लिंक है वो इस पे शेयर कर दे चैट पे, तो बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसको फूल्स गोल्ड कहते हैं या आयरन पायरेट कहते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो फूल्स गोल्ड कहलाता है, येलो कलर का होता है। इससे हम लोग आयरन की मेटलर्जी नहीं करते हैं ना, क्योंकि इसमें सल्फर कंटेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो आयरन जो होता है वो क्या करेगा? आयरन जो है वो क्या करेगा? आयरन में ब्रिटलनेस आ जाती है। तो ये कहा जाता है कि आयरन पायरेट इज नॉट अ गुड ओर टू एक्सट्रैक्ट द आयरन। ये ध्यान रखिएगा, है ना, अगर कभी नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा इसको, कि FeS2 अच्छा नहीं है। हेमेटाइड और जो दूसरा और था उसका Fe2O3 और Fe3O4, उसी से हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटाइड, दोनों से मेटलर्जी करते हैं। तो ये जो आपको FeS2 दिख रहा है ना, ये पता कैसा है? ये है Fe2+ आयन और S2 नेगेटिव, ये ऐसा है। इसको बोलते हैं पॉलीसल्फाइड, इसको बोलते हैं पॉलीसल्फाइड, है ना, ठीक है। एवरीवन पे कर दूं? 1 मिनट रुको, कर दिया, शेयर कर दो, है ना। टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो इनको, ये सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं उसी में पुट कर दूंगा। दोनों जो ग्रुप बने, दोनों ग्रुप शेयर कर दो। तो Fe2+ आयन और S2 नेगेटिव जो है ना, ये बन जाएगा। ये जो आपको S2 नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ये आपका पॉलीसल्फाइड है। नॉर्मल सल्फाइड में जैसे ये होता है AS2S3, इस तरीके से है। यहाँ पे ये +3 स्टेट में है, ये -2 स्टेट में है, ये भी नॉर्मल सल्फाइड है। पॉलीसल्फाइड आपका ये है। ये ऐसे कंपाउंड भी बना सकता है, आप चिंता मत कीजिए। Fe मतलब इस तरीके से भी बन सकता है, FeS4 भी बन सकता है। दिस कंपाउंड कैन पॉसिबल। FeS6 भी बन सकता है, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बनेगा Fe2+ आयन और S4-2। ये जो आपको दिखाई दे रहा है S4-2 यूनिट जो दिखाई दे रही पूरी,
ये यूनिट वास्तव में क्या है, ये पॉलीसल्फाइड है, ये पॉलीसल्फाइड है। स्ट्रक्चर बनाने का क्या तरीका है, स्ट्रक्चर बनाने का ये तरीका ये है कि आपको ऐसे जिगजैग चेन में जितने भी सल्फर एटम है उन सबको लगा दो। कितने एटम है यहाँ पे, 4 एटम है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो 2 का तो बहुत आसान हो जाएगा, 2 का बनाने में तो कोई समस्या है ही नहीं, ये बन गया स्ट्रक्चर। पॉलीसल्फाइड का स्ट्रक्चर जो है ना वो ये बन जाएगा। यहाँ पे जैसे 4 एटम थे तो आपको ऐसे जिगजैग चेन बनानी है और आपको टर्मिनल वाले सल्फर एटम पे क्या लगा देना है, ये लगा देना है, नेगेटिव चार्ज लगा देना, ये पॉलीसल्फाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये पॉलीसल्फाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा आप जब आप इसको बना दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये पॉलीसल्फाइड बन जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने नॉर्मल और पॉलीसल्फाइड दोनों बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं पॉलीसल्फाइड, है ना, ये रहेगा। और उसमें सल्फर में कैटनेशन अच्छी खासी होती है, कार्बन के बाद का एलिमेंट है जिसमें कैटनेशन अच्छी खासी होती है। तो वो कैटनेशन होने की वजह से क्या होता है कि ये आप इस तरीके से चेन में ये रिएक्ट कर बन जाता है, तो दैट कॉल पॉलीसल्फाइड्स, है ना। ये पॉलीसल्फाइड्स की बात हो गई है। और इसमें जो है ना पॉलीसल्फाइड में हर एक सल्फर एटम -2 चार्ज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। पॉलीसल्फाइड में अगर आपने यहाँ पे सल्फर का -2 मान लिया ऑक्सीजन नंबर, तो ये सल्फर कितना नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा, -8। -8 करेगा तो यार ये Fe+8 में थोड़ी ना जाएगा, समझ में आया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पॉलीसल्फाइड के केस में क्या होगा, पॉलीसल्फाइड के केस में जो सल्फर यूनिट होगी उस पूरी सल्फर यूनिट पर ही -2 चार्ज आएगा, बस ऐसे, है ना। ईच सल्फर डजंट हैव -2 चार्ज, है ना, -2 ऑक्सीडेशन नंबर, बट इन केस ऑफ नॉर्मल सल्फाइड ईच सल्फर एटम हैव -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ईच सल्फर एटम है -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये होता है, ठीक। ये नोट हो गया है, सबका नोट हो गया है, ओके। जल्दी नोट करो, है ना, फटाफट। और उसके हम लोग क्या करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, ओके। एक एक करके अब लैब टेस्ट शुरू करते हैं कि भाई लैब में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लैब टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन के लैब टेस्ट कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे लैब टेस्ट सल्फाइड आयन का, वो देखो। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या दिया जाएगा, सॉल्ट दिया जाएगा। तो होगा क्या कि जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट को डाइल्यूट HCl से, सॉल्ट को डाइल्यूट HCl से क्या करना है, रिएक्ट कराना है, तो आपको एक गैस मिलेगा, ठीक है। अगर वो गैस, ठीक है, ये कलरलेस गैस होगा, कलरलेस गैस विद रॉटन एग स्मेल, है ना, रॉटन एग स्मेल। अगर ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है इस गैस का, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो दैट इज H2S गैस फ्रॉम सल्फाइड सॉल्ट, ठीक है, H2S गैस फ्रॉम सल्फाइड सॉल्ट। तो सल्फाइड सॉल्ट से क्या होगा, H2S गैस निकली होगी, ओके। तो कलरलेस, अगर आपको कलरलेस गैस इवॉल्व होता है और रॉटन एग स्मेल, है ना, ठीक है, जैसा रहता है इस तरीके से, तो रॉटन एग स्मेल अगर मिलेगा तो आपको क्या हो जाएगा, है ना, जो है ना वो H2S गैस जो है ना वो मानी जाती है ना, इस तरीके से। तो ये इसकी पहचान हो गई, स्मेल से एक पहचान हो गई, है ना, एक स्मेल से पहचान हो जाती है। चलिए, तो एक तो स्मेल हम लोग समझ में आ जाएगा ना, इससे समझ में आ जाएगा। फिर लेकिन स्मेल जो है ना वो के बाद भी हमें चीजें और भी करनी चाहिए। तो कैसे करोगे, तो आप लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट जो टेस्ट है वो टेस्ट है लेड एसीटेट से, CH3COO होल ट्वाइस। ये लेड एसीटेट पेपर होता है ना, व्हाइट कलर का लेड एसीटेट पेपर होगा। उसको थोड़ा सा गीला करना होगा, थोड़ा पानी में मिला दीजिए, 1-2 बूंद मिला दीजिए, ठीक है। सड़े हुए अंडे की जो है ना स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल जो होता है, रॉटन एग स्मेल का मतलब सड़े हुए अंडे या मछली जैसी जो स्मेल आती है वो हो जाएगी, ठीक है, वो रॉटन एग स्मेल होती है। तो यहाँ पर यहाँ पे कैसे करोगे, तो आप को लिखना है कि
moist lead acetate paper turns black with H2S। ठीक है, मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर टर्न्स ब्लैक, जो मॉइस्ट होगा, ठीक है, लेड एसिटेट पेपर गीला होना चाहिए, जरूरी है। अगर सूखा होगा, ड्राई होगा, तो फिर ये जो है ना, ठीक है, ठीक है, मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर जो होगा टर्न्स ब्लैक विद H2S। और ये जो होगा यहां पर, अगर आपने ड्राई पेपर लिया तो टेस्ट नहीं आएगा। आपको जो लेड एसिटेट पेपर लेना है, लेड एसिटेट पेपर को थोड़ा सा गीला करना है पानी में, और उसके बाद H2S जो है ना, उस H2S में क्या करना है, उस H2S में जो है ना वो क्या करना है, कांटेक्ट में लेके आना है। तो H2S के कांटेक्ट में जब लेकर आओगे तो क्या होगा, H2S के कांटेक्ट में लेकर आने वाले हो तो सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पर। यहाँ पर जो लेड एसिटेट होगा दैट विल कंट्रीब्यूट Pb2+ आयन, और H2S will contribute सल्फाइड आयन एंड दे विल फॉर्म PbS। ठीक है, PbS का ब्लैक PPT होता है, ब्लैक कलर का PPT होता है PbS का, ब्लैक कलर होता है PbS सब्सटेंस का। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CH3COOH, ये बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है कि Pb2+ आयन इज कंट्रीब्यूटिंग बाय लेड, सल्फाइड आयन कंट्रीब्यूटेड बाय H2S एंड दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू PbS। तो ये रहता है। तो लेड एसिटेट पेपर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो है ना, ये आपको क्या कर देगा, ब्लैक कलर देगा। ठीक है, मॉइस्चर करना क्यों जरूरी है, गीला करना क्यों जरूरी है, उस पर अभी डिस्कशन कर लेंगे, आप इसे नोट करो। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक होता है हमारा कैडमियम एसिटेट CH3COO होल ट्वाइस CD के साथ टेस्ट है ना, इसके साथ किस तरीके से आएगा, तो लिखिए अ फिल्टर पेपर dipped into the lead acetate solution turns yellow with H2S। ठीक है, एक फिल्टर पेपर लिया, उसको कैडमियम एसिटेट सॉल्यूशन में डिप करा लिया, और डिप कराने के बाद H2S के कांटेक्ट में लाया। ठीक है, ठीक है, H2S के कांटेक्ट में लेकर आया, तो H2S के कांटेक्ट में लेकर आएगा तो क्या करेंगे, बोलो, तो H2S के कांटेक्ट में लेकर आया तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर जो कैडमियम एसिटेट सॉल्यूशन होगा CH3COO होल ट्वाइस CD और H2S कंबाइन करेगा, तो CDS का येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, CDS का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये दो टेस्ट हैं, इस तरीके से दो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और दोनों टेस्ट में क्या होगा, आपको फिल्टर पेपर क्या करना है, जो फिल्टर पेपर होगा या जो भी होगा वो कैसा होगा, वो डिप होना चाहिए किस में, ठीक है, वो किस में डिप्ड होना चाहिए, वो मॉइस्चर जो है ना वो होना चाहिए ना, तो मॉइस्चर होगा तभी ये इस तरीके से रहेगा। ओके, अब मॉइस्चर होना जरूरी क्यों है उसको समझ लेते हैं। बेसिकली क्या है, देखो वो कह रहा है कि यहाँ पे जो टेस्ट हो रहा है उसमें Pb2+ आयन और सल्फाइड आयन कंबाइन करके क्या करा रहा है, जो है ना वो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट देने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी वही हो रहा है, कैडमियम 2+ आयन तो यहाँ से आ रहा है, सल्फाइड आयन जो आएगा वो यहाँ से आएगा, और ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, CDS का येलो PPT बनाएंगे, ये बनाने वाले हैं। ठीक है, CDS का येलो PPT बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो H2S होगा, H2S एक गैसियस सब्सटेंस है, लेकिन जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो डिसॉल्व होता है, उसमें डिसॉल्व होने के लिए आयनाइज होता है। ये अभी आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कहीं पढ़ा होगा कि इसका 2 स्टेप में आयनाइजेशन होता है, ये पढ़ा होगा आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में कि इसका 2 स्टेप में आयनाइजेशन होता है, ये जरूर पढ़ाते हैं, है ना। इसका एक पहले स्टेप का K1 कितना होता है, याद है किसी को, 10⁻⁻⁷। दूसरे स्टेप का कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14, इस तरीके से। तो अगर आप वाटर नहीं दोगे, अगर आप मॉइस्चर नहीं करोगे, ड्राई रखोगे चीजों को, तो H2S का आयनाइजेशन नहीं होगा, और H2S का आयनाइजेशन
H2S के H2S का जो है ना, अच्छा यहाँ पे ओके थैंक यू, यहाँ पे लेड एसिटेट लिख दिया मैंने, यहाँ पे आप कैडमियम कर देना है ना, यहाँ पे आप कैडमियम कर दीजिएगा, इस जगह पे मैं लेड एसिटेट लिख गया था, यहाँ पे कैडमियम कर दीजिएगा, इस जगह पे चेंज कर लो, कैडमियम कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, जो H2S है ना, तो H2S गैस जो होगा वो सल्फाइड आयन तभी देगा जब आप इसे मॉइस्चर करोगे, और इसीलिए ये कंडीशन रखी गई है, ठीक है। ठीक है, जेट सिंह बिल्कुल ब्लू लिटमस से कर सकते हैं, इट्स एसिडिक ऑक्साइड, सो इसका जो एसिडिक सोल्यूशन होगा, अगर हम H2S गैस को पानी में डिसॉल्व करें, H2S गैस का सॉल्बिलिटी होता है, तो कोई भी एसिडिक सब्सटेंस जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, सबको पता है। हाँ, कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड कर सकता है, तो वो किसी भी एसिड का हो सकता है, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। H2S गैस कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, है ना, ये कर सकते हैं। तो आप लिटमस जो है ना पेपर टेस्ट भी कर सकते हो, बट लिटमस पेपर टेस्ट वगैरह जो है ना वो तो कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन का हो सकता है, केवल H2S का थोड़ी ना होगा, किसी का भी हो सकता है ना, इस तरीके से। और हम क्योंकि डाइल्यूट HCl मिला रहे हैं, तो वैसे ही भी एक तो हम एसिड मिला रहे हैं, ठीक है। तो एग्जामिनर तुमको ये भी बोल सकता है, तो तुमने तो एसिड मिलाया था, मैंने दिया था क्या तुमको एसिड, तो ऐसा भी हो सकता है ना। यस, यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह ये सब चीजें यूज कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली अवेलेबल होती हैं, मतलब समझ रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली अवेलेबल होती है, वैसे नहीं अवेलेबल होती है, ओके। और ये सब चीजों पे ना तो कोई क्वेश्चन आता है, ना तुमसे कोई पूछेगा, तुमसे जो पूछेगा वो ये जो लॉजिकल थिंकिंग है यही पूछेगा, है ना, क्योंकि एसिडिक जो एसिडिक सब्सटेंस तो कोई भी हो सकता है, हम टेस्ट में एसिड सब्सटेंस मिला भी रहे हैं, है ना, एसिड सब्सटेंस मिला भी रहे, डाइल्यूट HCl मिला रहे थे ना, तो हो सकता है कि हो सकता है उसी का टेस्ट आ जाए, वो कहेंगे HCl वेपर बनती है, HCl की भी रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, हो सकता है उसका टेस्ट आ जाए, है ना। सर H2S के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। मैं ये कह रहा था कि जो H2S है वो वैसे तो रूम टेम्परेचर पे गैसियस सब्सटेंस है, लेकिन वाटर में अच्छी खासी सॉल्बिलिटी है, 0.1 मोल पर लीटर, 1 लीटर पानी में 0.1 मोल के बराबर अच्छा खासा सॉल्बिलिटी ये होता है, ठीक है। उसके बाद H2S गैस जो होगा उसमें क्या करता है, डिकम्पोज करके H+ आयन और HS- आयन में जाता है, और ये डिकम्पोज करके इसमें जाएगा जब ये वाटर सॉल्युबल बनेगा। अगर वाटर में नहीं डिसॉल्व करोगे तो ये आयनाइज नहीं होगा, इसीलिए जो आपको लेड एसिटेट पेपर था या कैडमियम एसिटेट का सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी सॉल्यूशन है, तो एक्वस मीडियम में होगा, वाटर होना चाहिए, है ना, वाटर होना चाहिए, है ना। हाँ, Ag के साथ भी Ag2S ब्लैक प्रेसिपिटेट देगा, बिल्कुल, सिल्वर के साथ भी करा देंगे, है ना, सिल्वर के साथ भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। AgNO3 वगैरह के साथ अगर कराओगे तो आपको Ag2S का ब्लैक PPT मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, कर सकते हो, है ना। बट ये उसके मोस्ट फेमस जो टेस्ट है वो आपको ये करने हैं, क्लियर हो गया। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी आप रिएक्शन करना चाहो तो कर सकते हो, वहां पे Ag2S का क्या मिलेगा, ब्लैक PPT मिलेगा, ओके। मैं हटा रहा हूं अब इनको, है ना, मैंने काफी टाइम दे दिया। तो ये तो हो गई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन से, है ना, क्या आइडेंटिफिकेशन। नाउ अब हम लोग देखते हैं जरा H2S में, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो जरा, H2S गैस में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है देख लीजिए। जो H2S है उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, ये सल्फर की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, ये सल्फर की लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। सल्फर जब रिएक्शन करेगा तो इससे ऊपर जाएगा, तो इससे जब ऊपर जाएगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज ही करेगा, तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो H2S क्या होगा, आपको क्या बोलेंगे कि ये कैसे काम कर सकता है, ये काम कर सकता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जब भी ये रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो दूसरों को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, दूसरे और क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा सकते हैं। तो अपन उनके लिए काम करते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने अपने सिलेबस में जो सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन से हैं, वो है KMnO4, K2Cr2O7, है ना। तो ये भी क्या कर सकता है, जो KMnO4 के साथ जब रिएक्शन करोगे तो क्या कर सकता है, H2S गैस can decolorize acidified
एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है। H2S गैस क्या कर सकता है, एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन को डिकलराइज कर सकता है ना। कैसे डिकलराइज करेगा, बेसिकली H2S जो होगा स्केलेटन, मेन स्केलेटन समझ लो, MnO4 माइनस आयन होगा, ये पिंक कलर का होगा या पर्पल कलर लिखा होगा, ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा। अब जो H2S है वो इसको रिड्यूस करेगा, ये +7 में है तो एसिडिक मीडियम होगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिफाइड, सो इट शुड बी एसिडिक मीडियम। ये अपने आप को Mn2+ में ले जाएगा। Mn2+ जो होता है वो कैसा होता है, वो कलरलेस कंपाउंड होते हैं Mn के, और ये खुद जाता है सल्फर लिक्विड में, ठीक है, ये होता है कोलॉइडल सल्फर, है ना, ठीक है, इस तरीके से ये इसमें जाएगा। तो ये अपने आप को -2 से कहाँ भेज रहा है, 0 में भेज रहा है, ओके। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना है या एन फैक्टर कितना है, 2। ये अपने आप को कहाँ भेज रहा है, +7 से कहाँ भेज रहा है, +2 में, तो वैलेंसी फैक्टर कितना है, 5। सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फटाक से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 5H2S आएगा और क्या आएगा, 2MnO4 माइनस आयन आएगा। जितने यहाँ पे Mn है उतने ही Mn प्रोडक्ट में हुई होने चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। जितने सल्फर यहाँ पर हैं, ठीक है, उतने ही जो है ना सल्फर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से KMnO4 के लिए। तो यहाँ पे सल्फर वाला, अच्छा ये वाला, इसमें से कुछ सल्फर दूसरे पार्ट में भी जाएगा, 5 जो है ना, हाँ ये आएगा 5 सल्फर आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 5 सल्फर आ जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या बैलेंस कर लेते हैं, अब हम लोग बैलेंस कर लेते हैं ओ एटम पहले। तो यहाँ पे कितने ओ एटम है, 8 ओ एटम है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 8H2O लगा लेते हैं। यहाँ पे 16H+ है और 10 यहाँ पहले से ही है, तो एक काम करेंगे 6H+ आयन बना लेंगे। सो दिस वे यू कैन बैलेंस इजिली, ये रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। कुल मिला के अगर आपको प्रोडक्ट पता है, अगर आपको प्रोडक्ट पता है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब अगर आपको पता है कि क्या चीज किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो बैलेंस करना आपके लिए बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि बैलेंस, आप रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अगर रिडॉक्स है तब तो इजिली बैलेंस की जा सकती है। ये तो हो गया पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन लिखिए, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा K2Cr2O7 के साथ, ठीक है। K2Cr2O7 का सोल्यूशन कैसा होता है, ऑरेंज होता है ना, ऑरेंज सोल्यूशन होता है, ये ऑरेंज सोल्यूशन होगा, ठीक है, इस तरीके से। सो K2Cr2O7 सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिफाइड K2Cr2O सोल्यूशन, एसिडिफाइड K2Cr2O7 solution turns green by H2S गैस, है ना। H2S गैस क्या करती है, इसको ग्रीन कर देगी। कैसे, देख लो, बहुत सिंपल है, जैसा SO2 में पढ़ा था वैसा ही यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन SO2 का जो और इसका जो है ना स्मेल डिफरेंट है, तो इस तरीके से जो है ना आप कर सकते हो। इसमें दोनों टेस्ट लगभग सेम है लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है। जो SO2 गैस था उसमें यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव बनता था, है ना। लेड एसिटेट HCl से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, है ना, एसिटिक एसिड की वेपर बना देगा ज्यादा से ज्यादा। और PbCl2 का प्रेसिपिटेट बन गया, अगर हॉट वाटर नहीं है तो PbCl2 का प्रेसिपिटेट हो सकता है डिजोल्व हो जाए या ना भी हो जाए, तो उतना अच्छा नहीं रहता है टेस्ट, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे ना। HCl से रिएक्ट कर जाएगा लेकिन यहाँ कोई जरूरत नहीं है लेड एसिटेट पेपर ना उसके लिए, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, थोड़ा देखो क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, है ना। हो सकता है आपके आयनिक इक्विलिब्रियम की सीट में लिखा हो, वहां लिखा रहता है, मुझे याद है थ्योरी में, आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी में लिखा हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वहां पढ़ लो थोड़ा सा। एसिडिफाइड K2Cr2 सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन बाय H2S, कैसे होता है ये आपको पता है। Cr2O7 2 नेगेटिव जो होगा इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो ऑरेंज होगा। और H2S गैस जब पास करोगे तो H2S गैस अपने आप को सल्फर में ले जाएगा और ये अपने आप को क्रोमियम 3+ में ले जाएगा, ठीक है। ये कोलोइडल सल्फर है ना, मैंने आपको बता ही दिया है। और ये कैसा होगा, ये ग्रीन सॉल्यूशन होता है,
है ना, इस तरीके से। तो ये आप नोट, अब इसको आप बैलेंस करो, ठीक है। नो, एसिडिफाइड का लेने का मकसद जो है ना, वो ये है, एक तो मीडियम हमारा पहले से ही एसिडिफाइड है, समझे देवेश। मीडियम जो है ना वो क्या होगा, जो है ना वो ऑलरेडी पहले से ही एसिडिफाइड है, बिकॉज हम लोग कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइल्यूट एसिड ग्रुप पढ़ रहे हैं। तो मीडियम हमारा पहले से ही एसिडिफाइड है। और ये जो रिएजेंट होते हैं, केमोनोफोर और K2Cr2 7 जो रिएजेंट होते हैं, वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, है ना, वो एसिडिक मीडियम में एक अच्छा रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं ना, एसिडिक मीडियम में अच्छा रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एसिडिक मीडियम में जैसे केमोनोफोर की बात की जाए, सो केमोनोफोर इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, है ना। एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। सुमित, कोलोइडल सल्फर क्या होता है? जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर होता है, उस स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग एक्वस सोल्यूशन पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेट पढ़ते हैं। एक्वस सोल्यूशन और प्रेसिपिटेट के बीच की जो स्टेज है, दैट बिकम द कोलोइडल सल्फर, है ना, कोलोइडल स्टेट होती है। और ये पार्टिकल साइज से डिसाइड होती है ना। जैसे हम पढ़ते हैं लिक्विड, सॉलिड और गैस, एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहलाता है, दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्ट। ठीक है, कोलोइडल सॉल्ट कहलाता है। लाइक मिल्क, बिल्कुल लाइक मिल्क कह सकते हैं उस तरीके से। मिल्क है, कर्ड है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल, मिल्क है, कर्ड है, डेटॉल है, आपका टूथपेस्ट है, ये सारे के सारे, इंक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके, कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरीके कर लेना। सेमी सॉलिड जैसा भी कह सकते हैं, थोड़ा रीड कर लो, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है। हाँ सर, हाउ प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अपने को नहीं जाना है प्लाज्मा स्टेट वगैरह पे, अपन अभी 4 पे ही काम कर लेते हैं, ठीक है, जरूरत नहीं अभी, है ना। ओके, K2Cr2O7 इज अ सॉल्ट, बिल्कुल K2Cr2 7 जो है ना, इज अ सॉल्ट सॉल्यूशन, बट इट इज कॉल्ड, इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है। सो वी आर सेइंग दैट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ज्यादातर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं उसको। ऐसे तो केमोनोफोर सॉल्यूशन भी एक सॉल्ट है, लेकिन हम लोग इसको ठीक है, उसको जो है ना कर देंगे। ये कोलोइडल सल्फर लिखा हुआ है, ये लिखा है कोलोइडल सल्फर, यहाँ लिखा हुआ है, वही लिख दीजिए आप, है ना। ठीक है, वहां पे इसको बैलेंस कर लो, है ना। बैलेंस करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, आप इसे बैलेंस करो। ठीक है, कर लीजिए बैलेंस, 1 मिनट दीजिए, इसे बैलेंस करो, मैं अभी लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, सो कोलोइडल सॉल्यूशन H2S गैस पॉइजनस है, फ्लेमेबल है। H2S गैस जो है ना, ठीक है ना, रोटन है इसमें, मतलब पॉइजनस तो नहीं कह सकते, दम घोटू कह सकते हैं ना, दम घोटू गैस कहेंगे, इस तरीके से ये रहता है। ठीक है, सल्फर है थोड़ा सा तो आग पकड़ सकता है H2S गैस, है ना, सल्फर की वजह से आग पकड़ सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें ना। तो ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया इसका। यहाँ बैलेंस फैक्टर 2, यहाँ 6, 3 और 3:1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहुंच जाओगे, मैंने समझा दिया है। एक और सोल्यूशन ले लेते हैं, कौन सा, FeCl3 सोल्यूशन। कैसा कलर होता है FeCl3 का, ये येलो सोल्यूशन होता है। ठीक है, ये येलो सोल्यूशन होता है, हाँ, ये ऑरेंज सोल्यूशन होता है। अभी इन सब के कलर दिखा दूंगा, है ना। इन सब के कलर अपन गूगल वगैरह पे सर्च करके आप ही कर लो चाहो तो, नहीं तो मुझसे चाहते हो तो मैं भी आपको एक बार विजुलाइज करा दूंगा। ठीक है, तो FeCl3 में क्या होगा, आप FeCl3 में H2S गैस पास कीजिए। H2S गैस में -2 ऑक्सीजन स्टेट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होने से क्या करेगा, Fe3+ को कहाँ भेजेगा, Fe3+ को भेजेगा Fe2+ में, तो FeCl2 में भेजता है। FeCl2 जो होता है वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन होता है ना। और ये खुद कहाँ चला जाएगा, खुद तो सल्फर में ही जाएगा, खुद जो है ना वो सल्फर लिक्विड में चला जाएगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये टेस्ट होता है, इसमें भी आप चाहो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, इसका तो आएगा 1, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 2, तो 2 वाला यहाँ जाएगा, 1 वाला यहाँ जाएगा, तो 2 कोफिशिएंट यहाँ, 1 कोफिशिएंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे साथ में ट्वाइस HCl और आ जाएगा, बस खत्म, करो बैलेंस, है ना, ये हो जाएगा, कंप्लीट है। तो इस तरीके से ये आपका मैंने कंप्लीट कर दिया, है ना, इस वाले पार्ट पे। ना इसका एक सेंसिटिव टेस्ट होता है, और उस टेस्ट पे बात करते हैं जो ज्यादा फेमस है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन या लोग पूछते हैं लॉजिकली, है ना, उसकी बात करते हैं। इस तरीके से
ओके, नाउ डिस्कशन करते हैं जो है ना, अभी तक मैं H2S का जो है ना वो टेस्ट बता रहा था। एक आपको यहाँ पे बैलेंस कर लो, 2Fe 2 लगा दो, 2 मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, ठीक है सचिन, बैलेंस कर दिया, Fe बैलेंस हो गया, 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, Fe बैलेंस हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, रिएक्शन ऑफ सल्फाइड सॉल्ट, है ना, रिएक्शन ऑफ सल्फाइड सॉल्ट, सल्फाइड सॉल्ट यहां ब्रैकेट में करना, नॉट H2S। ध्यान रखना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो सल्फाइड सॉल्ट का टेस्ट है, H2S का टेस्ट नहीं है। अभी तक आप जो मैंने पिछले 2-3 रिएक्शन लिखे हैं, KMnO4 का, K2Cr2O7 का, FeCl3 का, वो H2S के हैं। या लेड एसीटेट का बात करें, कैडमियम एसीटेट का बात करें, तो वो किसके हैं, वो किसके टेस्ट है, वो टेस्ट है H2S के भी हैं, सल्फाइड के भी हैं। ठीक है, हाँ, FeCl3 का एसिडिक नेचर हो सकता है बिकॉज ऑफ Fe3+ आयन का हाइड्रोलिसिस की वजह से, है ना, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से वो हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो रिएक्शन ऑफ सल्फाइड सॉल्ट क्या क्या है इसमें, पढ़िए लिखिए इसमें, ओनली सल्फाइड सॉल्ट लिखो जरा इसमें, दैट इज कॉल्ड, ये कहलाता है सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड टेस्ट, है ना, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कहलाता है। नाइट्रोप्रेस के नाम से एक ब्रांड है हमारी उसमें मेडिकल में, नाइट्रोप्रेस इज वो एक्चुअली सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का इंजेक्शन होता है ना, तो वो नाइट्रोप्रेस के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, नाइट्रोप्रेस के नाम से बेचा जाता है मार्केट में, और वो होता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला है Na2FeCN5, और यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो NO आ जाता है यहाँ पे, ये ऐसे, ये इसका फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए सल्फाइड सॉल्ट टर्न्स सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड solution वॉयलेट या पर्पल। सोडियम सॉल्ट जो होते हैं वो क्या करेंगे, सोडियम सॉल्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हाँ कोऑर्डिनेशन में था ये, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन जो होगा वो क्या करेगा, है ना, कैसे होता है देख लो। बेसिकली जैसे सल्फाइड सॉल्ट लिया आपने, Na2S ये लिया आपने, सल्फाइड सॉल्ट लिया, और सल्फाइड सॉल्ट में आपने Na2FeCN5 और NO को लिया, ऐसे, है ना, ये लिया। तो ये जो होगा वो क्या होगा, ये बनाएगा Na4 और ये NOS हो जाएगा। ये आपका वॉयलेट या पर्पल सॉल्यूशन दिखेगा, ये आपका क्लियर सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन जो होगा इस तरीके से, ये क्या होगा, नाइट्रोप्रेस जो होगा, इसमें क्या होगा, वॉयलेट और पर्पल सॉल्यूशन जो है ना बन जाता है, यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सल्फाइड सॉल्ट का टेस्ट है, और इसमें अब पता क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, Fe का क्या आएगा, Fe का, यस H2S, यस अविनाश, H2S जो है ना वो नहीं होगा, सल्फाइड सॉल्ट, हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन लिख गया मैं, टन्स यहाँ पे लिखना, यहाँ पे सोडियम लिख देना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ओके हर्ष, ठीक है लिख दिया मैंने, हर्ष यहाँ पे लिख दिया, देख लो। ओके, तो यहाँ पे आपको कितना ऑक्सीजन नंबर निकल के आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे NO को +1 मान लीजिएगा, ये NO +1 में होगा, ये +1 में होगा,
ये यहाँ से +2 कंट्रीब्यूट होगा, यहाँ से -5 कंट्रीब्यूट होगा, तो ये +2 में होगा। यहाँ पे बताओगे कितना ऑक्सीजन नंबर आ रहा है Fe का इस जगह पे? यहाँ पे Fe का कितना ऑक्सीजन नंबर आ रहा है इस जगह पे? हाँ, यहाँ पर भी +2 आएगा, आप चेक कर लो। जो ये NOS है बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी यहाँ 5 नहीं लिखा मैंने, 5 आएगा, तो यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ से +4 आएगा। ठीक है, तो -6 और +6 मिलके कितना, ये +2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो समझ लो कि ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन जो है ना रेडॉक्स नहीं है ना, रेडॉक्स नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन तो नहीं है। दूसरी बात फिर ये है क्या, यहाँ पे बेसिकली जो हो रहा है मेनली, उसमें एक तरह से लिगेंड का जो है ना चेंज हो रहा है, लिगेंड चेंज कर रहा है अपने आप को, लिगेंड इज चेंजिंग, है ना। कैसे, ये जो आपको NO+ आयन लिगेंड था ना यहाँ पे NO+, ये वाला NO+, ये इसके सल्फाइड्स है, इसके सल्फाइड्स है, H2 नेगेटिव से कंबाइन करेगा और ये बना लेगा NOS माइनस, NOS माइनस बना लेगा। ठीक है, ये आपको NOS माइनस बना लेगा। ठीक है, रिएक्शन का आखिरी कंपाउंड ये, ठीक है, रिएक्शन का जो आखिरी कंपाउंड लिखा है वो Na4 FeCN5 NOS लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, NO2 का नाम जानते हैं, NO2 का नाम होता है नाइट्राइट, तो इसका हो जाएगा थायोनाइट्राइट, है ना, इसका नाम हो जाएगा थायोनाइट्राइट। ठीक है, ये थायोनाइट्राइट हो जाएगा, तो थायोनाइट्राइट आयन बनेगा, वो आपको यहाँ पे बन जाता है, इस वजह से ये चेंज हो जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, लिगेंड बदलेगा, लिगेंड बदलेगा तो स्प्लिटिंग बदलेगी, है ना। NOS कैसे बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना। हाँ, ये वाला जो सोल्यूशन है पहले पहले क्लियर होगा, पहले ये जो होगा कलरलेस होगा, और उसके बाद जब उसमें आप Na2 का सॉल्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, यस, लिगेंड चेंज के कारण ही कलर आएगा। जब लिगेंड बदल जाएगा, लिगेंड बदल जाएगा तो स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। जब स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो वो क्या करेगा, हो सकता है विजुअल रीजन में स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हो जाए, उस वजह से कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो यही आएगा, हाँ, कि इंफॉर्मेशन के थ्रू ही आपको काम करना है, इस तरीके से। अब डिस्कस कर लेते हैं, तो ये सल्फाइड सॉल्ट जो होगा उसका ही टेस्ट है, ध्यान रखिएगा ना। अब बात करते हैं जरा H2S की, कि भाई H2S के बारे में देख लेते हैं। होता क्या है कि H2S जो है ना वो वीक एसिड है, H2S जो है ना वो वीक एसिड है, और वीक एसिड होने की वजह से H2S का डिकम्पोजिशन ज्यादा नहीं होता है, आपको पता है। ये इसका K1 कितना होता है, 10⁻⁷, और जो HS माइनस आयन होता है उसका कितना होता है, H+ आयन और सल्फाइड आयन, इसका K2 कितना होता है, 10⁻14। ये कहा जाता है कि H2S कैन नॉट क्रिएट मच सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, ज्यादा सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट नहीं कर पाता, इतनी नहीं क्रिएट कर पाएगा कि वो क्या करेगा, वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट परफॉर्म कर पाएगा, है ना। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है ना वो परफॉर्म कर पाएगा, वो नहीं होगा, है ना, वो नहीं होगा, नहीं कर पाता है। सल्फाइड सॉल्ट इसीलिए कर पाता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, है ना, सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा चाहिए है, और H2S वो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द वीक डिसोसिएशन, है ना, कम डिसोसिएशन की वजह से जो H2S है वो उतनी सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जितनी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए, इस टेस्ट के लिए जरूरी है, इसलिए H2S इसको परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो ये टेस्ट H2S का नहीं है, ये टेस्ट किसका है, बोलो,
ठीक है। ये टेस्ट किसका है? सल्फाइड सॉल्ट का है। ठीक है, इस तरीके से तो आप इसी को मेंशन करोगे। ये मैं हटा रहा हूं, है ना। लिख लो कि H2S इज अ वीक एसिड and cannot produce sufficient sulfide and concentration. लिख लीजिए H2S is a weak acid and cannot produce sufficient sulfide ion concentration to perform sodium nitroprusside टेस्ट। ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। देखो एक बार, ऐसा हो सकता है कि आप H2S गैस पास कर रहे हो। H2S गैस को आपने पास किया, किसमें पास किया? सोडियम Na2FeCN 5NO प्लस, इसमें पास किया है ना। इसके सॉल्यूशन में आपने इसको पास किया, तो क्या आपको टेस्ट आएगा? है ना। तो आपको यहां पे लिखना है नो टेस्ट, है ना, कोई टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम H2S गैस को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन में NOH ऐड कर दें इसमें, समझ में आया? अगर NOH मिला दोगे, मतलब ये गैस पास किया, टेस्ट नहीं आया, तो आप क्या करो, 2-4 ड्रॉप क्या कर दो, NOH की मिला दो। तो जैसे ही आप NOH की ड्रॉप मिलाओगे तो होगा क्या कि ये जो आपका H2S था ना, ये वाला H2S, ये H2S बेसिकली क्या करेगा, NOH से रिएक्ट करके क्या बना देगा, Na2S प्लस H2O। समझे? ये क्या है? ये वीक एसिड है। ये क्या है? ये बेस है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होके क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? बोलो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। यही आप चाहते भी हो। क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। ये आप चाहते भी हो। तो अगर यहाँ पे टेस्ट नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि आपने H2S गैस ही बनाई है और उससे आपका टेस्ट नहीं परफॉर्म हो रहा है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, आपको लग रहा है कि मैंने रोटन एग स्मेल आया था, मेरा लेड एस्टेट पेपर भी ब्लैक हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब H2S है। तो अगर उसमें लिखा हुआ है, मान लो आपको उसको आपको एक टेबल बना के देनी है प्रैक्टिकल में कि ऑब्जर्वेशन बताओ लेड एस्टेट से क्या आएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से क्या आएगा, वो सब आपको बता के देना है। तो फिर अगर आप H2S गैस पास कर रहे हो तो थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप क्या कर लो, NOH मिला लो। तो NaH जो होगा वो क्या करेगा, NOH क्या करेगा, H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और सोडियम सॉल्ट जो है ना, वो क्या करेगा, वो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से रिएक्ट करके क्या कर देगा, आपको यहाँ पे वॉयलेट या पर्पल कलर जो है ना वो दे देगा। वॉयलेट और पर्पल कलर आपको यहाँ पे दे देगा। ठीक है, कैन बी से दैट नो, नहीं देवेश, ऐसा तो नहीं करना है। इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग जैसा तो नहीं है, क्योंकि मैं अगर ऐसा बोलूंगा थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। मेरा मकसद ये है कि आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन में आप ये याद रखें कि ये सल्फाइड सॉल्ट देता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जैसी चीजों से बहुत ज्यादा अपना कोई फायदा होने वाला नहीं है, उस लॉजिकल उस पे थिंकिंग में जाएंगे तो हम ये याद रखें कि हाँ, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है ना, वो सल्फाइड सॉल्ट की प्रॉपर्टी है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है देवेश, है ना, वो आप याद रखो, बेस्ट रहेगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इक्विलिब्रियम का शिफ्टिंग जैसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। हमें सल्फाइड सॉल्ट, क्योंकि वी नीड सल्फाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली वी नीड सल्फाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए। कॉम्प्लेक्स बनाना है, समझो। वायलेट और पर्पल कलर का जो था वो कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए होती है, ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, हाँ ऐसा कह सकते हो। NaOH जैसे जैसे इसको न्यूट्रलाइज कराता जाएगा H2S को, वैसे वैसे सल्फाइड सॉल्ट बनेगा। और जब सल्फाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक डेवलप हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर,
तो वो क्या कर देगा, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सोल्यूशन दे देगा। एकदम तो नहीं होगा, जब आप उसको करोगे तो एकदम तो नहीं होगा। NOH ऐड करने पे रिएक्शन इसलिए हुआ, मैंने बता दिया तो अभी आप थे नहीं क्या क्लास में। NOH ऐड करोगे तो H2S क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बना लेगा, और सॉल्ट जो होगा वो क्या करेगा, जब सॉल्ट बन जाएगा तो सॉल्ट कैन रिएक्ट विद द सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे हो गया डिस्कशन। नाउ अब इसका एक सेंसिटिव टेस्ट है, उस पर एक और टेस्ट है, उस पर काम करते हैं। करो ये वाला जो मैं इसके बाद, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड भी पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो टेस्ट लिखूंगा वो भी एग्जाम में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है, आई थिंक 2010 या 2011 में एक बार पैसेज दिया था आईआईटी ने, है ना। और ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के या सॉल्ट एनालिसिस के, वो पैसेज बेस्ड ही होते हैं ना, इंफॉर्मेशन बेस्ड या पैसेज बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन ज्यादातर उसी में आते हैं, पैसेज में इंफॉर्मेशन होती है और उसके बाद क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो मोस्टली क्वेश्चन जो है इस तरीके के होंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट में जो है ना, मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें समझाना पड़ेगा, लैंग्वेज भी है, टेस्ट को समझाना भी पड़ेगा, तो इस तरीके। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक टेस्ट और भी है, किसका, एक तरह से H2S का या सल्फाइड सॉल्ट का। और ये जो टेस्ट है वो केबल और केबल कौन देगा, सल्फाइड सॉल्ट ही देंगे, है ना, वही देंगे, तो उन्हीं के लिए टेस्ट है। और द सेंसिटिव टेस्ट कहलाता है फॉर H2S के लिए, इट इज कॉल्ड मिथाइलिन ब्लू टेस्ट, ये नाम है इसका, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट इसका नाम है। ठीक है, क्या होता है इसमें एक सब्सटेंस होता है दैट कॉल्ड एनएन डाइमिथाइल डाइअमीन, यही है वो, है ना। आप IUPAC नेमिंग से जा सकते हैं, एनएन डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है, एंड डाइअमीन इसलिए आ जाएगा। ठीक है, इज कन्वर्टेड बाय FeCl3 वी आर यूजिंग हियर, एंड H2S, ऑब्वियस सी बात है, जो H2S है इधर रिड्यूसिंग एजेंट, और वो इसको रिड्यूस करेगा। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है ना, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम है। कुल मिला के ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सल्फाइड सॉल्ट भी दिया गया, समझना, अगर हमें सल्फाइड सॉल्ट भी दिया गया तो वो H2S में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ओके, ठीक है, वो H2S में भी जो है ना, H2S में भी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से। नाउ इनटू द वाटर सॉल्युबल डाई स्टफ कॉल्ड मिथाइलिन ब्लू, नीले कलर का इंक जैसा सब्सटेंस होता है, वी विल डिस्कस हियर, हम लोग अभी मैं आपको दिखा दूंगा उसको कैसा कलर दिखाई देता है उसका। ये उसका 2 यूनिट यूज हुई हैं यहाँ पर, ये करके ये मिथाइलिन ब्लू टेस्ट बनेगा। ये सब्सटेंस है मिथाइलिन ब्लू, ठीक है, ये मिथाइलिन ब्लू होगा, इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस तरीके से 4 बॉन्ड बना रहा है, ये मिथाइलिन ब्लू कंपाउंड है। तो जो जेई में जो क्वेश्चन आया था उसमें यही था कि मतलब मिथाइलिन ब्लू की चर्चा थी, और उसमें H2S के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना था, इस तरीके से। ओके, ये रहेगा। तो डबल बॉन्ड जो है ना, मैंने इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स होते हैं, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें आप मिथाइल ब्लू देख लो कैसा दिखाई देता है, उसको मैं बता देता हूँ, है ना। ठीक है, ताकि वो लेक्चर में आ जाएगा। ये बहुत सारा मिथाइल ब्लू रखा हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये मिथाइल ब्लू है, कंटेनर में रखा हुआ है सारा। ओके, डन। तो चलो देखो, ये सारे के सारे जो इस साइड में जितने भी लिखे हैं, ये सभी के सभी जो लिखे हुए हैं लाइन से, ये सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, सभी, है ना। क्योंकि अपने को पता है कि यार यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन नंबर कितना है, -2 है, तो इसको तो क्या बनना है, इसको तो रिड्यूसिंग एजेंट बनना ही बनना है। तो जिस तरीके से आपने देखा था KMnO4 का रिएक्शन देखा था आपने, K2Cr2 7 का रिएक्शन देखा था, वैसा ही का वैसा क्या होगा, ये आपको जो है ना, ये आपको देना है। तो FeCl3 वाला तो मैंने पहले भी कर दिया था। यहाँ देखना, अगर आपने डाइल्यूट H2O2 लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मालूम है ना आप लोगों का, H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1% लोगे तो -2 से कहां पहुंचोगे, 0 तक पहुंचोगे, ठीक है, इस तरीके से। और 10% लोगे ना तो क्या हो जाएगा, 10% लोगे तो कहां तक पहुंचा दोगे, तो इसको +6 तक पहुंच जाएगा ऑक्सीडाइज होके।
ठीक है, ओके, इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ ये रहेगा, और उसके बाद क्या होगा इसमें, ओजोन। ओजोन बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग पावर केमोनोफोर से भी ज्यादा होता है ना। ओजोन का आप लिख सकते हो यहाँ पे, O2 की प्रॉब्लम नहीं है, O2 आ जाएगा, मेन प्रोडक्ट तो हमें इसका समझना है। तो ओजोन का जो होगा वो क्या करेगा, ओजोन इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन इट इज मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन केमोनोफोर, है ना। केमोनोफोर से भी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, इसको +6 तक भेज रहा है। ये होता है क्लोरीन वाटर। क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन वाटर या HOCl एक ही बात है, यहाँ लिख के बताता हूँ। Cl2 + H2O जो होता है, ठीक है ना, Cl2 + H2O जो होता है वो बेसिकली HOCl + HCl होता है ना। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है वो ये बनता है, इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड, है ना, या OCl-आयन। तो जो OCl-आयन होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह का, या तो HOCl लिखा होगा या क्लोरीन वाटर लिखा होगा, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होता है, वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। इवन ब्लीचिंग पाउडर कैन ऑक्सीडाइज, बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर क्या देता है, किसका सोर्स होता है, क्लोरीन गैस का सोर्स होता है। तो क्लोरीन गैस भी कैसी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। F2Cl2 Br2 I2 ये सभी के सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं डिटेल में ले लूंगा अपने इसमें कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ग्रुप में, अपने में डिटेल में आ जाएगा, मैं वहां ले लूंगा, है ना, इसको भी बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस बनती है, वो क्लोरीन गैस इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर तक पहुंचा देगी। ये SO2 का रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। और ये H2S और SO2 बोथ विल कंबाइन टू गिव सल्फर लिक्विड, ठीक है ना, प्लस H2O, इस तरीके से बनेगा, है ना। ये इस तरीके से बनाते हैं, कुछ ये रहता है। यहाँ पर चाहो तो 2 मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ पे 2H2 आ जाएगा और सल्फर के 3 आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर जो है ना वो इसी में जाता है, इसका भी सल्फर इसमें चला गया, इसका भी सल्फर इसी में चला गया। बहुत फेमस रिएक्शन है ये, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ओके। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सल्फर को ये कहाँ जाएगा, SO2 में भेज देगा, है ना। इस तरीके से रहने वाला है, तो ये नोट कर लो, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया है ना, यहाँ तक ये नोट कर लो। यस, होमवर्क देते हैं अभी आप, है ना। हाँ, ये SO2 गैस है ना, ये वाली SO2 गैस है। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो रिएक्शन मैंने लास्ट किसी ने बोला था कि सर ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ। Ag2S का ब्लैक PPT बनेगा, है ना। और कोई दूसरा रिएक्शन अगर इसके साथ कराना चाहे BaCl2 के साथ, तो सल्फाइड सॉल्ट बेरियम 2 पॉजिटिव आयन के साथ, नो रिएक्शन। हो गया। सॉल्ट एनालिसिस का PDF सेंड करना है, जिसके किसी ने मुझे सेंड किया था, तो वो यहाँ पे सेंड कर दे प्लीज।